हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 13 को, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस फाइनल एपिसोड के साथ, जिसका नाम है लाइट। अब तक हमने देखा कि मेगोस के पेट में ट्रू क्रिएटर होता है और वो अपना कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन जाती है। ये देख लेनर्ड तुरंत डन के पास जाता है और उसे बताता है कि मेगोस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और वो उस शैतान बच्चे को कभी भी जन्म दे सकती है। डन अब सैंड्स एशेस का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगोस उन पे हमला कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। डन अब सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और क्लाइन ब्लड वेसल थीफ वाला आर्टिफैक्ट लेनर्ड को दे देता है। वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है, लेकिन मेगोस इतनी तेज थी कि वो उस पर निशाना लगा ही नहीं पा रहा था। मेगोस इन पर नुकीले स्पाइक से हमला करने लगती है जो उसके बालों से निकल रहे थे। डन इनसे बोलता है कि भागकर मेमोरियल हॉल में चलो। मेगोस भी उनके पीछे भागने लगती है। लेनर्ड उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर वो एक जगह टिक ही नहीं रही थी। वो डन को खाने उसकी तरफ जाती है, लेकिन तभी क्लाइन एक रिचुअलिस्टिक मैजिक करता है जिसमें वो एवरनाइट गॉडेस से प्रे करता है कि वो मेगोस को और उसके बच्चे को थोड़ा स्लो कर दे। इससे मेगोस एक जगह पर बंध जाती है और लेनर्ड अपने आर्टिफैक्ट से उस पे अटैक कर देता है, लेकिन मेगोस इनकी पकड़ से छूट जाती है। वो अब डन का पीछा करने लगती है जिसके पास सैंड्स एशेस है। डन उसे लेकर मेमोरियल हॉल में आ जाता है जहां पर सभी मरे हुए बियॉन्डर्स का मेमोरियल बना हुआ था। यहाँ एवरनाइट गॉडेस का सिंबल भी था, जिसकी वजह से मेगोस को तकलीफ हो रही थी। डन अब क्लाइन और लेनर्ड को पीछे रहने को बोलता है कि ठीक 10 सेकंड बाद तुम लोग अटैक करना, चिंता मत करो, हम टिंगेन को जरूर बचा लेंगे और हमारे शहीद हुए साथी भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। क्लाइन और लेनर्ड अब 10 सेकंड्स गिनने लगते हैं। डन अब सेंट सेलेना की एशेस खोलता है जिससे मेगोस सील होने लगती है, लेकिन पूरा सील होने से पहले ही वो डन पर एक टेंटिकल से हमला कर देती है। क्लाइन और लेनर्ड अब आगे जाते हैं। क्लाइन अपने सन चार्म से हमला करता है जिससे मेगोस के अंदर से शैतानी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे वो जल के राख हो गई हो, लेकिन मेगोस बिल्कुल ठीक थी और वो क्लाइन को एक कट भी मार देती है। लेनर्ड अब मेगोस की छिनी पावर से ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रू क्रिएटर की पावर इनके सामने भारी पड़ रही थी। नाइट हॉक्स की बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है जिसे बाहर खड़े लोग भी देखते हैं और भागने लगते हैं। अब एक आदमी नाइट हॉक्स की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा था। उसके पास एवरनाइट का बैज भी था, तो पुलिस वाले को लगता है कि ये हेडक्वार्टर्स से आया होगा और वो उसे अंदर जाने को बोलता है और उस आदमी ने लाल टोपी पहनी थी। इधर क्लाइन और लेनर्ड किसी तरह मेगोस के टेंटिकल से बच रहे थे और दोनों की हालत खराब हो गई थी। लेनर्ड तो बेहोश ही हो जाता है। क्लाइन का संचार्म मेगोस गिरा देती है। वो अपने टैरो कार्ड से उस पे हमला करता है क्योंकि बाकी हथियार ट्रू क्रिएटर के सामने बेकार हो गए थे, लेकिन मेगोस अपने टेंटिकल्स क्लाइन के अंदर घुसा देती है। पर क्लाइन रियलाइज करता है कि ये तो सपना था। डन ने मेगोस को अपने नाइटमेयर में खींचकर बांध दिया था, पर वो शैतानी बच्चा फिर से मेगोस को छुड़ा लेता है। उसके जन्म का टाइम हो रहा था और टिंगेन शहर में तूफान आ जाता है। जोरों की बिजली चमकने लगती है जैसे कोई प्रलय आ रहा हो। रोजेन बाहर खड़ी नाइट हॉक्स के लिए प्रे करती है। क्लाइन की मरने जैसी हालत हो गई थी। वो कहता है कि हम उसे पैदा नहीं होने दे सकते। तभी वो डन को देखता है जो मेगोस की तरफ जा रहा था। डन अब अपने अंदर हाथ घुसाकर अपने दिल को बाहर निकाल लेता है और उसे सेंट सेलेना की एशेस पर रख देता है। इससे आर्टिफैक्ट की पावर कई गुना बढ़ जाती है और मेगोस अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अब हम बाकी बियॉन्डर्स की आत्माओं को भी देखते हैं जो डन का साथ दे रहे थे। डन अब अपने नाइटमेयर से मेगोस को बांध देता है और क्लाइन को इशारा करता है। क्लाइन अब रोते हुए सन चार्म से अटैक करता है जिससे मेगोस अब पूरी तरह से जल के राख हो जाती है और ये बैटल खत्म हो जाता है। क्लाइन डन से कहता है कि कैप्टन हम जीत गए और डन कहता है कि हाँ क्लाइन, हमने टिंगेन को बचा लिया। इतना कहते ही डन की मौत हो जाती है। मेगोस को मारने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया।
मरते हुए डन डेली को याद करता है, जिसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया। क्लाइन डन के पास जाकर रोने लगता है। वो उसे हीलिंग पोशन भी पिलाने की कोशिश करता है और तभी पीछे से क्लाइन पर कोई अटैक करता है और उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। ये काम उसी लाल टोपी वाले आदमी ने किया था। वो जाके सेंट सेलेना की एशेज उठा लेता है। क्लाइन मरने से पहले उसकी शक्ल देखता है और फिर क्लाइन की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, यही आदमी है मास्टरमाइंड और इसका नाम है इंस ज़ेंगविल। ये वही बियॉन्डर है जो नाइट हॉक में काम किया करता था, लेकिन ये एक आर्टिफैक्ट चुरा के भाग गया था। जो आर्टिफैक्ट इसने चुराया था उसका नाम है 008 क्विल ऑफ आजुल होद। ये दिखने में एक पंख के जैसा लगता है, जिससे पुराने जमाने में लोग लिखा करते थे। दोस्तों, इस क्विल की पावर ये है कि इससे जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है, यानी आप कोई भी कहानी लिखो वो सच हो जाएगी। इंस को असल में सेंट सेलेना की एशेस चाहिए थी और उसने यही चीज इस क्विल से लिखी थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो वॉइस ओवर सुनने को मिलता है वो इस आर्टिफैक्ट का ही होता है, क्योंकि ये एक लिविंग आर्टिफैक्ट है और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो इस क्विल से लिखी कहानी का ही हिस्सा है। एंटीगोनस नोटबुक का टिंगेन में आना, वो नोटबुक फिर क्लाइन के दोस्तों के पास जाती है। क्लाइन फिर उसे रे बीबर के घर दे आता है। इसके बाद क्लाइन मर जाता है और फिर वो वापस जिंदा भी हो जाता है। ये चीज तो क्विल को भी समझ नहीं आई थी। क्लाइन ना सिर्फ बच जाता है बल्कि नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लेता है और सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर को भी मार देता है। इससे तो इंस भी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसका मेन गोल सेंट सेलेना है। इसके बाद डन की स्पिरिचुअलिटी ट्रू क्रिएटर को देखने से कमजोर हो जाती है, बल्कि रिचुअल के दौरान ट्रू क्रिएटर भी समझ गया था कि यहाँ क्या नाटक चल रहा था, पर उसे भी धरती पे आना था तो उसने कुछ नहीं बोला। क्लाइन को तो ये भी पता लग गया था कि कोई मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से ये इत्तेफाक करवा रहा है। उसने डन को एक्टिंग मेथड के बारे में भी बता दिया, जिससे इंस को अपनी स्टोरी फिर से बदलनी पड़ी। इसके बाद डन ने अपने साथी कैनली के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंज्यूम किया, जिससे उसकी एक्टिंग मेथड में थोड़ी रुकावट आ गई। इसके बाद मेगोस से लड़ने के लिए उसने सेंट सेलेना की एशेज बाहर निकलवाई, वो भी उसने क्विल की वजह से ही किया था। इसके बाद इंस ने क्लाइन को भी मार दिया, जो बार बार उसके प्लान में टांग अड़ा रहा था। अब इंस ज़ेंगविल एक रिचुअल करता है और सेंट सेलेना की एशेस को कंज्यूम कर लेता है, जिससे वो सीक्वेंस 5 के बियॉन्डर से सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन जाता है। यानी अब वो आधा इंसान और आधा गॉड बन चुका है। तो दोस्तों, ये सारा प्लान इंस ज़ेंगविल ने इसीलिए बनाया था ताकि वो सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन सके और एवरनाइट चर्च से बदला ले सके। एजिक के बेटे की खोपड़ी भी इसी ने चुराई थी। उसने आधी खोपड़ी का इस्तेमाल कर मेगोस के पेट में ट्रू क्रिएटर का बच्चा डाला और बाकी आधी खोपड़ी से आज का ये रिचुअल किया। जरूरी नहीं कि आप पोशन पीकर ही अपना एडवांसमेंट करें, अपने से बड़े बियॉन्डर के कैरेक्टरिस्टिक को कंज्यूम करके भी एडवांसमेंट किया जा सकता है। जैसे कैनली का सीक्वेंस अगर डन से ज्यादा होता तो डन उसे खाकर अपना सीक्वेंस बढ़ा सकता था। सेंट सेलेना एक सीक्वेंस 4 की बियॉन्डर थी, डार्कनेस पाथवे से, जिसके मरने के बाद वो अपने पीछे ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आर्टिफैक्ट छोड़ गई थी। इसी को कंज्यूम करके इंस भी अब सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन गया है। उसने ना सिर्फ अपना सीक्वेंस बड़ा कर लिया बल्कि अपना पाथवे भी चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वो डेथ पाथवे का बियॉन्डर था और अब डार्कनेस पाथवे का नाइट वॉचर बन गया है। हम देखते हैं कि वो क्विल अब भी कहानी लिखे जा रहा था कि टिंगेन में किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए हैं और टिंगेन की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी देखा वो इस क्विल का ही किया धरा था। अगर आपने एपिसोड देखे हैं तो आपको कई बार स्क्रीन पर एक पंख आते जरूर दिखा होगा, वो यही क्विल था। इससे लिखी कोई भी कहानी सच हो जाती है, बस वो कहानी थोड़ी लॉजिकल होनी चाहिए, वरना ये खुद उस कहानी को लिखने लगता है। खैर, इसके बाद हम लेनर्ड को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि डन और क्लाइन दोनों की मौत हो गई है, जो सुन उसे बहुत बुरा लगता है। सीका आगे कहती है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका पता लग गया है और रेड ग्लव्स उसकी तलाश कर रहे हैं। लेनर्ड को भी मास्टरमाइंड से बदला लेना है, तो वो सीका से कहता है कि उसे भी रेड ग्लव्स ज्वाइन करना है। इधर हम मेलिसा और बेंसन को देखते हैं। आम लोगों को यह बताया गया था कि टिंगेन में एक क्रिमिनल घुस आया था,
पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मेलिसा को लगता है कि शायद क्लाइन भी इसीलिए सुबह टेंशन में था, इसीलिए मेलिसा क्लाइन के लिए सर्कस की टिकट्स लेके आई थी कि वो तीनों सर्कस देखने जाएंगे तो क्लाइन का मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तभी कोई इनके दरवाजे पर आता है। मेलिसा को लगता है कि ये क्लाइन है, पर यह लेनर्ड था। लेनर्ड इन्हें खबर देता है कि क्लाइन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद डन और क्लाइन दोनों का साथ में फ्यूनरल किया जाता है। डेली को भी हम बारिश में बैठा देखते हैं। किसी को पता ना चला हो तो डन और डेली एक दूसरे को पसंद करते थे, बस कभी कह नहीं पाए। क्लाइन की बॉडी को दफना दिया जाता है और मेलिसा उसकी विसल भी कब्र में डाल देती है। अब उन्हें नहीं पता कि ये विसल जादुई है। क्लाइन की कब्र पे लिखा था बेस्ट ओल्डर ब्रदर, बेस्ट यंगर ब्रदर और बेस्ट कलीग। थोड़ी देर बाद यहाँ सिर्फ बेंसन और मेलिसा ही रह जाते हैं। मेलिसा अपना वो कछुए वाला टॉय चलाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हम दूर खड़े मिस्टर एजिक को भी देखते हैं जो कहता है कि मुझे माफ करना क्लाइन, मुझे आने में देर हो गई, पर शायद मैं जान गया हूँ कि मास्टरमाइंड कौन है। टिंगेन में पूरे दिन बारिश होती है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मेमोरियल हॉल में लेनर्ड क्लाइन और डन के लिए मोमबत्ती जलाता है। कुछ देर बाद में बारिश बंद हो जाती है और सूरज की रोशनी दिखने लगती है। कब्रिस्तान में हॉर्नासिस सुनाई देता है और हम क्लाइन की कब्र से उसका हाथ बाहर निकलते हुए देखते हैं। हमें फिर से माउंटेन्स पे बना वही सिंहासन देखने को मिलता है जिसके सामने क्लाइन खड़ा था। क्लाइन ग्रे फॉग में आ जाता है और जी हाँ दोस्तों, क्लाइन फिर से जिंदा हो गया है। उसके सारे घाव भर गए हैं और दिल भी नया आ गया था। क्लाइन के पास एजिक की विसल भी थी। शायद उसे भी क्लाइन के साथ दफनाया गया था, इसीलिए क्लाइन को भी नहीं पता कि वो वापस जिंदा कैसे हो गया। क्लाइन जान गया है कि मास्टरमाइंड इंस ज़ैंगविल था। उसके साथ जो भी इत्तेफाक हो रहे थे वो आर्टिफैक्ट क्विल ने बनाए थे। इंस को सेंट सेलेना की एशेस चाहिए थी जिसके लिए उसने डन का इस्तेमाल किया। क्लाइन अब डिविनेशन कर पूछता है इंस ज़ैंगविल अभी कौन से शहर में है, लेवेनस की लोकेशन क्या है, क्लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ हो सकता है। और इन तीनों सवालों का उसे एक ही जवाब मिलता है, बैकलुंड। क्लाइन इसके बाद डन की कब्र पे जाता है जिस पर लिखा था द ट्रू गार्डियन, मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन, कैप्टन फॉरएवर। उसे डन के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं कि हमने टिंगेन को बचा लिया। क्लाइन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर यहाँ से चला जाता है। एक पेड़ के नीचे छुपकर वो अपने घर की तरफ देखता है। मेलिसा और बेंसन अब भी दुखी हैं, पर क्लाइन उनके सामने नहीं जाता। वो दोनों कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं। तभी उनके पास एक क्लाउन आता है जो इन्हें पीले फूलों का एक गुलदस्ता देता है जो कि खुशी का सिंबल होते हैं। क्लाउन फिर इन्हें स्माइल करते हुए देखता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि क्लाइन ही है जो आखिरी बार अपने भाई बहन से मिलने गया था और पीले फूल देकर वो उनसे कह रहा था कि वो लोग खुश रहें। अंदर से दुखी होकर भी जो दूसरों के लिए स्माइल करता है वही क्लाउन होता है। इसी के साथ ये क्लाउन अपनी फैमिली को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। ये लोग अब क्लाइन को कभी नहीं देखेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्लाइन ने उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो जिंदा है। पहली बात तो ये कि वो उन्हें एक्सप्लेन कैसे करेगा, वो मर के जिंदा कैसे हो गया। और नाइट हॉक वाले तो क्लाइन को कोई ज़ॉम्बी या भूत समझ लेंगे। दूसरी चीज की ओरिजिनल क्लाइन तो वैसे भी मर ही गया था। ये तो नकली क्लाइन है जो इतने दिनों से इनके साथ रह रहा था, तो एक ना एक दिन तो इसे भी इनको छोड़ के जाना ही था। साथ ही बियॉन्डर होना खतरे का काम है, तो क्लाइन जितना इनसे दूर रहेगा उतना इनके लिए अच्छा है। और क्लाइन की मंजिल अब बैकलुंड है, तो वो वैसे भी टिंगेन में नहीं रुक सकता। नकली होकर भी क्लाइन ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। और अब क्लाइन की मौत पर कंपेंसेशन के लिए बेंसन और मेलिसा को 8000 पाउंड्स दिए जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि ये लोग बहुत गरीब थे। क्लाइन की नाइटहॉक्स में सैलरी 12 पाउंड पर मंथ थी और बेंसन की सिर्फ 5 पाउंड पर मंथ। इतने पैसे क्लाइन 50 साल में भी नहीं कमा सकता था, तो कम से कम अब इन दोनों को जिंदगी भर पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। रही बात कि क्लाइन वापस जिंदा कैसे हो गया, तो अभी के लिए इतना समझ लो कि ये भी उसकी पावर का एक हिस्सा है। अब ये पावर कौन सी है और वो कितनी बार जिंदा हो सकता है, ये बाद में जानेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे लेनर्ड की शैडो का राज क्या है, इंस अब आगे क्या करेगा, हॉर्नासिस क्या है, ये सब हमें अगले सीजन में पता चलने वाला है। बस क्लाइन अब बैकलुंड जा चुका है और उसका नया नाम होगा शेरलॉक मोरेती।
सीजन 2 अगले साल तक आ जाना चाहिए। ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे कवर करने में 5 सीजन्स और 4 मूवीज लगने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे ये एनीमे बहुत अच्छा लगा है, बस इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। और क्लाउन वाले सीन ने तो सच में बहुत इमोशनल कर दिया था। वो एक फूल बनकर उनके साथ रहा और एक क्लाउन बन के उन्हें छोड़ के चला गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तो इसी बात पर दोस्तों एक आखिरी बार कमेंट्स में प्रेज द क्लाउन